कंटिन्यू बाकी पे कैमरा बाकी है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां होने वाले बच्चे की पूजा में भेष बदलकर पहुंचे अभिरा और अरमान। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या ने रूही के होने वाले बच्चे के लिए मंदिर में पूजा रखवाई है। जब रोहित और रूही पूजा के लिए बैठते हैं तो दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह पूजा अरमान और अभिरा के बिना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यह बच्चा अभिरा और अरमान का है। इसलिए वे पूजा को थोड़ा और लेट करने को कहते हैं। लेकिन जब पंडित जी पूछते हैं कि कोई आ रहा है क्या, तब रोहित कहता है नहीं, आप पूजा शुरू कीजिए। इसके बाद जैसे ही पंडित जी पूजा शुरू करते हैं, तभी वहां धमाकेदार एंट्री होती है अरमान और अभिरा की, वो भी बंजारों के रूप में। आते ही दोनों ने खूब धमाल मचाया, आप भी देखिए। देखिए कैसे अरमान अपने बंजारे वाले लुक में ढोल बजाते हैं और अभिरा झूम झूम कर डांस करती हैं, वो भी अपने बंजारन वाले लुक में, अपना चेहरा छिपाकर। ये देखकर रोहित और रूही खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अरमान और अभिरा आ गए हैं, लेकिन परिवार वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। वहीं आते ही सबसे पहले जो रिवाज रूही और रोहित को करने थे, वो अरमान और अभिरा कर देते हैं। तभी रोहित और रूही सब संभाल लेते हैं। हालांकि पंडित जी इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन रोहित उन्हें समझा देता है कि इनका ये सब करना शुभ होता है। लेकिन इन सब के बीच संजय को उन पर शक हो रहा है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसा आप सबको पता है कि अभी छोटे बच्चे का अभी जो आने वाला है उसका ट्रैक शुरू हो गया है, और यहाँ पर रूही और रोहित जो हैं वो मान चुके हैं कि वो रूही जो है वो सरोगेट मदर बनेगी अभिरा और अरमान की बेबी के लिए। और ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है, ये सीक्रेट जो है सिर्फ उन चारों तक ही है, हम सब में से किसी को नहीं पता है। और कैसे वो सब छुपा रहे हैं, और इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि बाद में जाकर हम सबको बताएंगे तो शायद उस समय सब नाराज़ नहीं होंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो एक तरह से एक खुशी का प्रतीक होता है किसी भी परिवार में। तो ये होगा तो फिर कोई नाराज़ नहीं होगा, दादी सा नाराज़ नहीं होंगी स्पेशली, और परिवार में कोई भी नाराज़ नहीं होगा। तो लेकिन जो पूजा है उसमें बच्चे के माँ बाप को ही आना होता है, तो इसलिए वो बेस बदल कर यहाँ पर आते हैं। और हल्का सा विद्या को खटका होता है कि ये जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन फिर ऑफ कोर्स पूजा चल रही है तो वो उसमें नहीं जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो किसी न किसी तरह वो लोग जो है कलावा असली माँ बाप को, अरमान और अभिरा को पहले पहना देते हैं, फिर लड्डू भी पहले वो खा लेते हैं, फिर आशीर्वाद भी, सारे रिचुअल पहले वो ही कर लेते हैं। पूरी कोशिश कि वो माँ बाप हैं तो वो सारे रस्में और सब चीज़ों में वो रहें।
उनकी नज़र हर जगह रहती है, बिकॉज अभी वो थोड़े से बैड बुक्स में है मासा के, तो वो आई थिंक सारी चीज़ों का जो है वो खुलासा करेंगे और प्रॉबली ही वांट्स टू नो कि और वो बिकॉज जिस तरह की उनकी फितरत है, वो मेरे ख्याल से पहले ही उन्हें अंदेशा हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ होने वाला है, ये कुछ छुपा रहे हैं हमसे। सब जानना होता है, उनको सब जानना होता है और वो जान भी जाते हैं। और यहाँ पर भी वो उसी नज़र से देख रहे हैं कि ये कहाँ से लोग आ गए नाचने गाने वाले, ये टोली बंजारों की कहाँ से आ गई, इनको तो नहीं बुलाया था, ये क्यों पहले पैर छू रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो संजय कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन रूही रोहित के पास उसका मुंह तोड़ जवाब है उनके लिए। तो ये होता है एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी को अंदेशा भी नहीं होता कि वो लोग थे। बहुत ही सुपर क्यूट सीन है इनफैक्ट, क्योंकि पहली बार पूजा होने वाली है। हमारी जो दिया मॉम ने ये पूजा रखी है बिकॉज उन्हें पता चला है कि रूही जो है वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई और सबको लग रहा है कि ये रोहित और रूही का बेबी है, लेकिन असल बात ये है कि ये अमीरा भाभी और अरमान भैया का बेबी है। बट ये बात ईश्वरी तो कहीं ना कहीं और ये पूजा जो है ये माँ बाप करने वाले हैं जो बच्चे के, हाँ जी, बच्चे के जो माँ बाप हैं उनको ये पूजा करनी है। तो कैसे अरमान भैया और अमीरा भाभी आते हैं पूजा में शामिल होते हैं एक बंजारों की लुक में, एंड वो सिर्फ रोहित और रूही को पता है। तो बहुत ही क्यूट और हर विधि जो है पूजा की वो कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल सिचुएशन है। और आप लोग हमारे फूफा साहब को तो अच्छी तरह से जानते ही, वो अपनी अपनी आँखों से वो उनकी आंखें जो हम चारों पर हैं पैनी नजर और वो ईगल्स आई जिसको कह सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि दाल में कुछ तो काम है। अब वो हम पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे आप लोग एपिसोड में देखिए। ओके, अरमान और अमीरा मतलब अपनी पहचान छुपा कर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऑफ स्क्रीन कितना अलग लग रहा है आप दोनों? अरे यार वो बहुत अलग दिख रहे हैं। इनफैक्ट एक और एक ढोलक बजाने वाले बंजारे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि दोनों मतलब भाई लग रहे हैं। एब्सोल्युटली पूरी यूनिट वही कह रही है। सो आई थिंक दे आर लुकिंग वेरी नाइस। बहुत सुंदर लग रही है अमीरा भाभी और भैया बहुत हैंडसम लग रहे हैं दाढ़ी में और वो मस्सा जो है बहुत क्यूट है। आई थिंक बहुत लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। लास्टली कहते हैं ना कि ट्विस्ट तो आता ही है, तो क्या इस पूजा में भी कोई ट्विस्ट आने वाला है? अगर हाँ ट्विस्ट तो आएगा, बहुत बड़ा एक धमाका आने वाला है। आप लोग बस ये सोचिए कि रोहित और रूही और अरमान भैया और अमीरा भाभी ये जो इतना बड़ा एक राज है वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे परिवार को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा वो आप सीरियल अनुपमा में रोज एक ना एक नए ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं। अब आपको चलिए दिखाते हैं आज का नया ट्विस्ट। आज अनुपमा को कोई और नहीं बल्कि मिल गई है राघव की माँ। की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। मेरे बेटे ने मुझसे कसम ली है, मैं उससे कभी ना मिलूं। अनुपमा गई है मंदिर और वहाँ भगवान से प्रार्थना कर रही है। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए किसी भी बच्चे को अपने माता पिता से दूर मत कीजिए। बरन जी और ख्याति जी को अपने बेटे से मिलवाइए। मुझे मिलवा दीजिए। किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप से दूर मत कीजिए। माता पिता बच्चे और तभी वहाँ पर एक ओल्ड एज महिला दिखती हैं जो अपने बच्चे की फोटो लेकर अपना दुखड़ा अनुपमा को सुनाती हैं। मेरा बेटा आज 100 हो गए उसको देखे हुए। मैंने सुना है कि भगवान हर माँ की पुकार सुनता है, तो मैं भी चली आई यहाँ खाना से अपना बेटा मांगने की जान देने का। मैं उसको मिलने नहीं जा सकती पर मैं भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ
मुझे मेरा बेटा मिलवा। वेल ये कोई और नहीं बल्कि हैं राघव की माँ। अनुपमा फोटो देखती है और पहचान लेती है और साथ में उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो उनके बेटे से उन्हें जरूर मिलवाएंगी। तुम जानती हो मेरे बेटे को? There are no shows like these. There are no reasoning behind it. It's just a fab show to be a part of. गोलगप्पे लेके बाहर बेच रहे हैं। हम लोग खाना बनाते तो वो ऑटोमेटिकली लाफ्टर ही आ जाता है। That is nothing unique about it. जब आटे गूंद रहे होते तो ऑटोमेटिकली लोगों को हंसी आ जाती है। और आजकल शादी की बहुत चर्चा हो रही है कि इस साल शादी हो रही है आप लोगों की, क्या है ये? मेरे तो हर साल शादी करा ही देते हैं ये लोग। लाफ्टर शेफ्स के सेट पर हैं और करण है हमारे साथ, 1 स्टार ऑलरेडी ले चुके हैं। मैंने कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। क्या किया आपने आज जो इसकी वजह से आपको स्टार मिला है? हम लोगों ने गोलगप्पे बनाए। गोलगप्पे आपने बनाए वो ठीक था, लेकिन मैंने देखा कि बाहर बहुत ही शिद्दत के साथ बेचे भी जा रहे हैं। क्योंकि हमें खाना बनाना आता नहीं है तो शिद्दत बाकी जगहों पर भी दिखानी पड़ती है। तो ये कोई टास्क का हिस्सा था कि आपको ढेर सारे पैसे कमाने और समथिंग? Yes, we had to. So, शेफ हरपाल ने बोला कि आज आप पहली बार अपनी दक्षिणा पाइए। एक्चुअली इट वाज क्वाइट अ स्वीट थिंग बिकॉज हम पहली बार जो हमने आज बनाया था वो हम बाहर लोगों को खिला के उनसे अगर उनको अच्छा लगा तो उनसे उनकी वी आर गेटिंग पेड फॉर इट। सो या इट वाज क्वाइट फन। समथिंग डिफरेंट यू आर डूइंग, आई मीन? हाँ, कुछ तो डिफरेंट है। इट्स सेकंड सीजन तो स्टेक्स आर हाई। लोगों को लगता है लाफ्टर शेफ है, बट हाँ तो देखो हमारी गोलगप्पे लेके बाहर बेच रहे हैं। प्लीज टेल मी व्हाट वाज द वन रीजन, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपने इस शो के लिए हाँ कहा? There are no shows like these. There are no reasoning behind it. It's just a fab show to be a part of. You don't even realize you're shooting. You're just having so much fun, and the show had the people on the show are already a part of my family, on and off camera. So, I don't do shows on with any calculations as such. And laughter with cooking, it's a very unique combination जो पहली बार हम लोग खाना बनाते तो वो ऑटोमेटिकली लाफ्टर ही आ जाता है। That is nothing unique about it. हमारी शक्लें देखो यार, हम मतलब हमारी इमेज कैसी है बाहर, और हम लोग यहाँ पे जब आटे गूंद रहे होते तो ऑटोमेटिकली लोगों को हंसी आ जाती है। कभी आपने पहले घर पे काम किया था इस तरह से? खाना नहीं कभी बनाया था। आई डोंट थिंक एनीबडी वुड वांट मी टू बी कुकिंग एट होम। भाई तू मत ही बनाना, तू रहने दे, हम ही बना देते थे। मतलब कॉलेज टाइम में कभी हॉस्टल वगैरह में रहे हो, बाहर गए हो तो नेवर यू कुक? नो। ओके, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड जो आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते अगर सामने आया तो? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जो कंट्रोल नहीं कर सकता, बट आई हैव माई कम्फर्ट फूड विच इज़ एनीथिंग दैट माई मम मेक्स, एज सिंपल एज कभी कभी आप ऐसे बाहर होते हो, जैसे मैं भी आइसलैंड में था 11 दिन के लिए, और लास्ट डे यार बस कहीं से वो दाल चावल मिल जाए ना, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। सामन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैश पोटैटो, मतलब क्या अच्छा खाना, दाल चावल मिल जाती है ना, लाइफ चेंज हो जाती है। तेजा से मिले थे, उन्होंने बताया कुछ पास्ता पिज़्ज़ा आप लोगों को बहुत पसंद है, जो आप लोगों का यूनिक टेस्ट है और आप लोग साथ में खाना पसंद करते हैं। मैं और तेजू बहुत खाते हैं। हम लोग यार क्वाइट फूडीज। डाइट का कभी ध्यान नहीं रहता? फिट रहते हैं फिर भी। क्या करते हैं फिट रहने के लिए ताकि आपका खाना भी ना रुके और फिटनेस भी बरकरार रहे? आई थिंक everything in limits is good. I think that's we work out, we eat healthy. मेरे लिए घर का खाना बहुत ज़रूरी है, so I make sure that I eat maximum of the times at home. और आजकल शादी की बहुत चर्चा हो रही है कि इस साल शादी हो रही है आप लोगों की, क्या है ये? मेरे तो हर साल शादी करा ही देते हैं ये लोग, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बड़ी इसमें मम्मी की कंफर्मेशन आ गई, वो एग्जैक्टली इतनी सीधी है आंटी, उनसे ऐसे फारा मैम ने पूछ लिया, उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, वो तो बेचारी शी इज़ वेरी स्वीट। बट कोई प्लान नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा, बट मैंने ये भी नहीं कहा कि प्लान है। Well, thank you so much, Karan. All the very best. so much. मेरा कमबैक हर 2-3 साल में होता है। मेरी भूख रहती है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो।
मैंने किसी को ये इंटरव्यू दिया था कि ये किरदार ऐसा है कि यू वुड लव टू हेट हिम। जेल में कैदी तो मैं पहले भी बना हूँ, यहाँ का कैदी थोड़ा अलग था, थोड़ा सा सेंटर या साइको एंड क्लिनिकल डिसऑर्डर एंड यू नो थोड़ा क्रेजी, खूनकार। सो अनुपमा में आजकल जो तड़का लगा है ना, वो कोई और नहीं बल्कि है राघव, और आज वो राघव नहीं बल्कि मनीष है हमारे साथ। हेलो मनीष। हाय हाय हाय। टेल मी अबाउट योर कमबैक राघव। या सो राघव इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया था तो जहन में एक ही चीज़ आई थी, सूटेड बूटेड आदमी होगा, कोई टाइकून होगा, विल फॉल इन लव विद रूपाली और शी विल मीट हिम। और जब राजन जी ने कैरेक्टर बताया कि वो जेल में 20 साल से कैद है, उसके लंबे बाल हैं, ही शोड मी द लुक। अच्छा सर, ये विमेन सेंट्रिक डेली सोप ड्रामा जो ट्राई टेस्टेड एंड सक्सेसफुल फॉर्मूला जो चल रहा है 4 साल से, नंबर 1 शो टचवुड। तो मैंने कहा सर उसमें ये किरदार बहुत एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा? मतलब आई जस्ट आस्क्ड हिम दैट। ही सेड मनीष आई एम 100% कन्विंस्ड कि इट विल वर्क एंड देन आई हैड नो वर्ड्स टू से। एंड फॉर मी ऑल्सो एज एन एक्टर, आपने सही कहा कि मेरा कमबैक हर 2-3 साल में होता है, बिकॉज टू डू अ चैलेंजिंग कैरेक्टर और एक्सपेरिमेंटल, ऐसा नहीं कि काम नहीं आता है, गॉड इज़ काइंड, काम आता है, लेकिन मेरी भूख रहती है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, आपकी ग्रोथ हो एज एन एक्टर। 90% लोग क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं सर ये तो आपने किया हुआ है, कर लेंगे सर, कल आ जाओ या परसों आ जाओ, विल स्टार्ट शूटिंग। मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। आई डिड होमवर्क हियर अराउंड 5-6 डेज, या इससे पहले जब निंकी भी किया था मैंने, या हमारी वाली गुड न्यूज़ में 7 दिन का काम था मेरा। कहीं ना कहीं सारे किरदार अलग थे, तो वो मुझे आई फील एज अ चैलेंज। मतलब इट डिडंट टेक अ लॉट ऑफ गट्स फॉर मी टू टेल राजन जी कि सर मुझे कुछ ऐसा करना है जो हर सुबह मुझे लगे कि मुझे सेट पे क्यों जाना है। जिस दिन मेरा क्यों ख़त्म हो गया तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। मेरा प्रॉब्लम है ये, तो इसे नहीं, तेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। एंड सो फार 10-12 दिन शूट किया है मैंने, ऑडियंस का फीडबैक भी अच्छा है, हिट रेट भी बहुत है। लोगों को लग रहा है कि ये अनुज है, तो बहुत लोग बोलते हैं। आज ये एक लेडी मेरे पीछे पड़ी है, बार बार मेरे को इंस्टा पे कॉल्स मैसेजेस कर रही है। मैं ज़्यादा इंस्टा वाला आदमी हूँ नहीं कि आप ये सीरियल छोड़ दीजिए, हम आपकी मैं टीवी फोड़ दूँगी। तो मेरे एंड में मेरा मन था उनको बोलूँ आप एक काम करो, आप टीवी फोड़ दो। क्या बोलूँ मैं? ये तो कितनी अच्छी चीज़ है ना कि द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, उसका टारगेट ही है ना कि आपको नफरत मिले। मैं यही कह रहा था, मैंने किसी को ये इंटरव्यू दिया था कि ये किरदार ऐसा है कि यू वुड लव टू हेट हिम एंड यू विल हेट टू लव हिम। तो ये दोनों तरफ है और मुझे वो दोनों चीज़ें मिल रही हैं फिलहाल। देयर आर सम पीपल मैसेजिंग कि बहुत अच्छा है, आपकी वजह से भी हम देख रहे हैं अब, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यू कम बैक, द रोल इज़ वेरी डिफरेंट एंड देयर आर पीपल हु डोंट लाइक मी, सो आई थिंक इट्स फन, यू नो, अनफोल्डिंग अच्छी है। एंड देयर इज समथिंग, सम बॉन्ड विद राही आल्सो वी कैन सी। सो टेक्निकली बैक स्टोरी मुझे मालूम नहीं है अभी, बट ही इज़ नॉट अ, what I know is he's not a father to anyone. That's the culmination of जो audience है ना, उनका अपना चल रहा है। तो I think let it come and let it unfold. Okay, lastly, how's your experience shooting in jail, especially central jail? So जेल में कैदी तो मैं पहले भी बना हूँ, यहाँ का कैदी थोड़ा अलग था, थोड़ा सा सेंटर या साइको एंड क्लिनिकल डिसऑर्डर एंड यू नो थोड़ा क्रेजी, खूनकार। तो it was fun. I'll see you again very soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. टेक्नोलॉजी ने हमें इतना क्लोज कर दिया है ना, आप जब कुछ सीरियल्स देखते हो उसमें इतने टॉपिक्स टच होते हैं, क्या होते हैं, कम्युनिकेशन और जनरेशन गैप का चक्कर बचा है। अनुपमा का फाउंडेशन हमेशा रहा है, जैसे गौरव है, सुधांशु था, मदलसा थी और बाकी भी ना सब किंजल, हमने हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस को दिया है। गौरव का मेकअप रूम वैसा ही है, गौरव का सामान वैसा ही है, उसको अच्छा लगता है, उससे मैसेज लगे सर सो स्वीट, आज तक आपने मेरा सामान हटाया नहीं। तो यू नेवर नो कैसे क्या होगा, उसका कैसे आएगा। हेलो सर। हेलो। इशिका भी कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुकी है पापा के साथ। हाँ, इशिका अपना पूरा DKP का यूट्यूब चैनल पे जो 8-9 उसने बनाए हैं, राउंड टेबल्स, प्रैंक्स, दे हैव डन वेरी वेल। सो अभी अपनी टीम के साथ आई है, शी इज़ डेवलपिंग अ शो फॉर यूट्यूब, अ फिक्शन शो,
वो खुद उसको सुपरवाइज कर रही है, और उनकी मदर जो पर्ल है वो उसको पूरा मैनेज कर रही हैं एज अ राइटर, सीनियर राइटर. तो इशिका हैज़ अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग विद हर एंड दे वर्किंग ऑन दैट फिक्शन शो फॉर यूट्यूब, DKP यूट्यूब चैनल. सो नाइस, मतलब कुछ नई नई चीज़ें वो और भी आने वाली हैं. हाँ, बड़े यूथ ओरिएंटेड है. मैं इनके कुछ थॉट्स सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो 2025 के जो एक नए थॉट्स हैं यूथ के, वो बहुत वैसा एक वेब सीरीज़ आ रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी ऑन यूट्यूब DKP. जनरेशन गैप लगता है जब आप इशिका की बातें सुनते हैं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई थिंक टेक्नोलॉजी ने हमें इतना क्लोज कर दिया है ना कि दैट शी अंडरस्टैंड्स आवर सेंटिमेंट्स एंड आवर एज एंड आई अंडरस्टैंड माई मदर्स ऑल्सो. सो आई थिंक समवेयर a lot of shows and technology has got the generations closer, आप जब कुछ सीरियल्स देखते हो उसमें इतने टॉपिक्स टच होते हैं, क्या होते हैं. सो आई डोंट थिंक इतना अभी कम्युनिकेशन और जनरेशन गैप का चक्कर बचा है. शोज आर डूइंग वेरी वेल, स्पेशली अनुपमा. मुझे काउंट करना पड़ेगा कितने नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए और सभी बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अनुपमा का फाउंडेशन हमेशा रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस. तो आपने शुरू से देखा होगा इसमें जितने भी एक्टर्स पहले थे जो अभी नहीं भी होंगे, लाइक जैसे गौरव है, सुधांशु था, मदलसा थी और बाकी भी ना सब, किंजल, सब ये थे बच्चे सब. तो हमने हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस को दिया है. दैट इज आज लोग बोलते हैं कि अनुपमा इज बिकमिंग अ मल्टी स्टारर. उसमें राहिल जी आ गए, अलका जी आए, फिर अपना मनीष आ गया, अभी ये रणदीप आ गया, ये दोनों शिवम और अद्रिजा भी हैं. तो मज़ा आता है बिकॉज परफॉर्मेंसेस ओरिएंटेड शो है, तो अच्छा लगता है कि एक टेक्सचर चेंज करना शो का. लास्टली लोग अनुज का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, कोई चांसेस हैं? गौरव का मेकअप रूम वैसा ही है, गौरव का सामान वैसा ही है, जो हमेशा उस दिन भी मुझे मैसेज किया. कल मैंने मैसेज किया, परसों से बात कर रहा था. तो ही इज़ ऑन, अपने पेरेंट्स सबके साथ अयोध्या गए हैं एंड ही इज़ ऑन अ पिलग्रिमेज. तो टचवुड इतना प्यार है उसके साथ और उसको अच्छा लगता है. उससे मैसेज लगे सर सो स्वीट, आज तक आपने मेरा सामान हटाया नहीं है. तो यू नेवर नो कैसे क्या होगा, उसका कैसे आएगा. बट आई एम सो हैप्पी फॉर हिम जो ये रियलिटी शोज़ कर रहा है. और उसमें वो फाइनल आ गया, फाइनल एपिसोड आ गया. आया नहीं है. अच्छा, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट मुझे बहुत खुश हूँ. इसलिए अच्छा इंसान है, बहुत मेहनती, प्यार बहुत है. सो आई से नेवर, यू नेवर नो व्हेन ही माइट कम एंड हाउ ही कम. यू नेवर से नेवर. राजन जी की बातों से हमको दो हिंट मिले हैं जो हम भी नहीं बताएंगे, बड़ा भी समझ जाइएगा. थैंक यू सो मच राजन जी. थैंक यू. थैंक यू.